इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य और यह 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 का एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 का पाठ है। देखते हैं। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग यानी जीरो डीजल का यूज करना है और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा। पहले लक्ष्य था यह 2022, अब इसे बढ़ाकर कर दिया 2024। तो सबके लिए आवास की मुहैया कराना 2024 इसका लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कहा है तो 2024 तक है। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रदान करना यह 2024 का लक्ष्य है। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति इस साल 2024 तक है जो फिक्स रखा है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% यानी कि 50%, अगर पहले 2023 में हो रहा था कि साल भर में 100 मृत्यु दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से, तो वो अब है जो उसको है जो 50 किया जाएगा, 50% कम किया जाएगा। ठीक है। और ये 2024 तक इसका 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य है 2024-25 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2024-25 तक। पशुधन में पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसोलिसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक है जो वो रखा है यूनाइटेड नेशन ने, जबकि भारत ने 2025 तक रखा है। देखिए, पशुधन में फुट और माउथ रोग और ब्रुसोलिसिस रोग पर नियंत्रण है 2025 तक, और इस रोग के उन्मूलन यानी कि पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है जो 2030 तक है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे नहीं है। यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक, उसमें 17 एसडीजी का जिक्र किया गया है। दूध पर प्रसंस्करण को दोगुना करना यानी फूड दूध पर जो मिल्क का प्रोसेसिंग है उसको है जो दोगुना करना है 2025 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का, यानी कि इकोनॉमी को क्या, तो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक है, जबकि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2024-25 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। सभी सारे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस फ्री कंट्री 2025 तक भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, और यह 20% पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिलाने से क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारे जो फ्यूल आते हैं, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, ठीक है, यूएई से आता है, या फिर सऊदी अरेबिया या इराक, ईरान से, रसिया से आता है, तो उसमें है जो इम्पोर्ट है जो उसको कम किया जा सके, और पेट्रोल में है जो इथेनॉल को है जो कंट्री में ही प्रोड्यूस करके उसे पेट्रोल में ब्लेंड किया जाए 20%, जिस कारण से है जो पेट्रोल का दाम भी सुनिश्चित रूप से बढ़े और मतलब एक मेंटेन रहे और इम्पोर्ट भी कम रहे। ठीक है, 2025 तक इसका लक्ष्य रखा है पेट्रोल में इथेनॉल को 20% ब्लेंड करने का लक्ष्य 2025। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना का लक्ष्य रखा है 2025-26, यानी कि भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025-26 तक है। ऊपर हमने देखा है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। सोलर एनर्जी 2030 तक है। 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसमें इसी में से 500 में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक करने का लक्ष्य रखा है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। आपने पढ़ा होगा फेम आया है, ठीक है, फेम योजना आया है जो किससे रिलेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन को इसमें है जो शामिल किया जाएगा फेम योजना में। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक किया जाएगा। ठीक है, फास्टर एडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा 2030 तक।
HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और एड्स दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे की नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर यानी कि एनर्जी सफिशिएंट बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। और पोत निर्माण यानी कि जो पोत मतलब जहाज होता है, पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आपने पढ़ा होगा सागरमाला योजना, भारतमाला योजना। तो सागरमाला योजना के तहत जो बंदरगाह का इसमें निर्माण किया जाता है, बंदरगाह का मरम्मत किया जाता है। और भारतमाला के द्वारा क्या किया जाता है कि इसमें जो सड़क है, सड़क का इसमें निर्माण किया जाता है, सड़क की मरम्मत की जाती है। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है 2050 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। आपको पता होगा इसके लिए कॉप चलता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। इसमें अभी हाल ही में आपको देखा है COP 28 हुआ। COP 28 कहाँ पे हुआ? UAE दुबई में हुआ। COP 27 कहाँ हुआ? तो शर्म शेख इजिप्ट में किया गया। COP 26 कहाँ हुआ? तो ये यूके के ग्लासगो में हुआ था। और पहला कहाँ हुआ था? तो एक 1995 में हुआ। 1995 में पहला हुआ कहाँ पे? जर्मनी शहर में, जर्मनी के बर्लिन में पहला हुआ था। फर्स्ट कॉप हुआ था कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। और ये अब जो आने वाला है COP 29, ये कहाँ पे होगा? तो ये अजरबैजान में किया जाएगा COP 29। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितने सारे लक्ष्य है आगामी भारत सरकार के, उसको हमने देख लिया एक छोटे से वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको 2 या 3 से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 1 या 2 तो देखने को मिलेंगे ही। तो इस छोटे से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसका हमने प्लेलिस्ट बना लिया है ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का। इसका आई बटन में या फिर आपका डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में लास्ट में दिखाई देगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।